एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग आते हैं। इनका कुल समय चारों युगों का 43,20,000 होता है। ऐसे 70,000 बार शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष यानी इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म की मृत्यु होगी। कि यहाँ मृत्यु होगी, मरते समय पूरे ब्रह्मांड में आग लगेगी और दुर्गा भी मरेगी और ये भी मरेगा। केवल उस समय इनका शरीर भी काल का यानी सरपुरुष का और दुर्गा का शरीर भी बुरी तरह जलेगा। ये भी हाहाकार मचाएंगे, बहुत बुरा हाल, बुरी तरह रोएंगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हैं, कबीर देव जी हैं, परम पूज्य कबीर भगवान हैं। वो परम पिता परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सत्यलोक से अपने सनातन परम धाम से गति करके वहाँ से प्रस्थान करके काशी शहर, भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर के बाहर बने एक लहर तारा नामक तालाब पर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए। इस दृश्य को देख रहे थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि ब्राह्मण जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। इन परमेश्वर को शिशु रूप में प्रकट परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म को एक मुसलमान जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो मुसलमान जुलाहा दंपति पहले हिंदू थे। उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। गौरी शंकर पुरुष का, सरस्वती उसकी पत्नी का। भगवान शिव के उपासक थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। हिंदू ब्राह्मणों ने उनको समाज से निकाल दिया था। उनकी सब हिंदू क्रियाओं को बंद करवा दिया था। पहले वो गौरी शंकर सरस्वती भगवान शिव की पूजा करते थे, कथा सुनाते थे। उससे जो पैसा आ जाता था दान दक्षिणा का, उससे अपना निर्वाह किया करते थे और संग्रह संचन नहीं करते थे। वो नेक ब्राह्मण थे। वो किसी को गुमराह नहीं करते थे। परमात्मा की कथा सुनाते थे। उससे जो पैसा आ जाता था उससे निर्वाह करते थे और जो पैसा शेष बच जाता था उनके खर्चे से उसका वो भंडारा कर देते थे, दान में धर्म में लगा देते थे। जिस कारण से उनका बोलबाला बहुत हो गया था। काशी के अंदर बहुत से हिंदू समाज उनको अधिक महत्व देते थे, जिस कारण से वे अन्य स्वार्थी ब्राह्मण उस गौरी शंकर से ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान था उन मुसलमान पीरों को, गुरुओं को, काजी और मुल्लाओं को कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का अधिक प्रचार कर रहा है। बाकी जो ब्राह्मण थे वो अत्यधिक संख्या में थे, लेकिन वो केवल अपने स्वार्थवश ही दुनिया को अपने पीछे लगाए बैठे थे। अब मुसलमान काजी और मुल्लाओं ने, पीरों ने गौरी शंकर को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। अब वो कथा नहीं कर सकता था भगवान शिव की, रोजी रोटी का भी संकट आ गया, जिस कारण से उन्होंने एक सस्ता काम शुरू कर दिया जुल्हाए का, जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं होना था।
3-4 खुट्टे लठ गाड़ने थे, उसका धागा लपेट कर अपना कार्य शुरू कर देते थे, कपड़ा बुनते थे। फिर भी वो बहुत नेक स्वभाव के थे। जो भी कपड़ा बुनने में मेहनताना मिलता था, इनकम होती थी, अपने गुजारे लायक रख करके बाकी का वो फिर भी भंडारा कर देते थे, दान दक्षिणा करते रहते थे। ऐसे वो फिर आगे चल के लंबा समय बीत जाने पर जुलाहा कहलाने लगे। लगभग उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी। वो मुसलमान धर्म को स्वीकार कर चुके थे, जुलाहे का कार्य करते थे, लेकिन जुलाहा नाम से प्रसिद्ध थे, धाणक नाम से। उस समय परमेश्वर कबीर देव जी उनको लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे, जिस कारण से बड़े होकर परमात्मा कबीर देव जी भी जुलाहे का कार्य करते थे। और साथ में जिस उद्देश्य से वो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वो स्वयं ही करते थे, और असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी वो काशी की कुटिया में बैठकर, काशी शहर की के अंदर अपनी झोपड़ी में बैठकर, कुटिया में बैठकर सारे ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं से करते थे। वो परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार करते थे। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे परमेश्वर कबीर देव जी ने। उस समय के एक सुप्रसिद्ध महात्मा थे महर्षि रामानंद जी, पंडित स्वामी रामानंद जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। स्वामी रामानंद जी बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के। परमेश्वर कबीर देव जी ने उनके साथ वार्ता की, रामानंद जी को यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया और सतलोक में प्रभु के दर्शन करवाए। उसके बाद स्वामी रामानंद जी परमात्मा को पहचान गए, और वही परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का जनक, असंख्य ब्रह्मांडों का सृजनहार, सभी आत्माओं का जनक, वो कबीर देव बनारस में रहा करते थे, एक धाणक रूप में, जुलाहे रूप में। वो धाणक रूप में प्रकट परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। आप जी को सृष्टि रचना के अंदर सुनाया गया था कि हम कैसे इस काल के जाल में फंस गए, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ रहने और जीने का। परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें बताया कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं है, और आप जी यहाँ अज्ञानता के कारण रह रहे हो। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया कि तुम जिस वस्तु को अपना मानते हो ये आपकी नहीं है, और आप सतलोक के रहने वाले हो। सतलोक किसे कहते हैं, वो कौन सा स्थान है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में कहा है। ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ये कह रहा है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सनातन परम धाम क्या है, परम शांति क्या है? परम शांति तभी होगी इस जीव को जब इसका जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाएगा। जब तक जन्म और मृत्यु है, इसको शांति नाम की चीज नहीं।
प्राप्त नहीं है, इसको ना हो सकती है। जन्म और मृत्यु समाप्त होने के बाद हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम सतलोक में सनातन परम धाम में रहेंगे, जहां जाने के बाद भक्त साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी नहीं आते। पुण्यात्माओं, अभी तक जिस भी संत आचार्य ऋषि मंडलेश्वर से प्रश्न किया जाता है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में प्रमाण है। ये तत्व ज्ञानहीन ऋषि मंडलेश्वर आचार्य और गुरु ये श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर मानते हैं। श्री कृष्ण जी कहो चाहे श्री विष्णु जी कहो, श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को वो एक मानते हैं, केवल रूपांतर है। और जिस कारण से वो कहते हैं कि भगवान से और कौन हो सकता है, भगवान से उत्तम और कौन हो सकता है, भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, जिसकी शरण में जाने को कहे, तो भगवान अपनी ही शरण में जाने को कहता है। अरे उसकी शरण में तो अर्जुन पहले ही विद्यमान था। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट कहता है अर्जुन कि हे भगवान, मैं आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, और हमारे जो हित में हो वो बातें मुझे बता, मेरी बुद्धि काम करना बंद करेगी। तो ये स्वयं भी भ्रमित हैं, ये आचार्य और मंडलेश्वर गुरु पवित्र हिंदू धर्म के, और जनता को भी भ्रमित करें, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान के बिना सदग्रंथ समझ में नहीं आ सकते। वैसे तो गीता ज्ञानदाता केवल गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में ही नहीं कह रहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा। वह तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में भी यही कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। अब इनने को इसी दृष्टिकोण से, इन अनुवादकर्ताओं ने इसी दृष्टिकोण से कि भगवान श्री कृष्ण से ऊपर और कौन भगवान हो सकता है, जिसकी तरफ गीता ज्ञानदाता जाने का संकेत करे और कहे, इसलिए इन्होंने वर्ज का अर्थ भी उल्टा कर दिया। वर्ज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने अज्ञानता के कारण अनुवाद के अंदर आना कर दिया। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ है जाना, और उसका अर्थ कोई करता है कम, कहीं किसी सेंटेंस में कम मीन आना और गो मीन जाना, तो वो उस सेंटेंस को समझ नहीं सका, जिस कारण से अर्थ उल्टा कर दिया, गो माने आना कर दिया। ये गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया। वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं होता। तो इस रहस्य को अभी आपके समक्ष बताते हैं कि श्री कृष्ण जी इज विष्णु जी, ये सभी मानते हैं। और श्री विष्णु जी सतोगुण है, ये भी मानते हैं। ये तो अंडरस्टूड है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। और श्री ब्रह्मा जी रजोगुण है और श्री शिव जी तमोगुण है। जैसा कि आपको सृष्टि रचना में बताया था कि इन तीनों गुणों की भक्ति करने वाले प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं करते। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15, 20 से लेकर 23, इनमें यही स्पष्ट किया गया है कि त्रिगुणमयी माया, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है,
तत्व ज्ञानहीन प्राणी उन्हीं तक सीमित हैं, उन्हीं की पूजाएं करते रहते हैं। वो मुझे नहीं बजते। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक उन 3 श्लोकों में अपने विषय में कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन तीनों को रिजेक्ट करता है गीता ज्ञानदाता और चौथे ज्ञानी को कहता है कि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा त्याग कर केवल मुझ ब्रह्म की साधना ही प्रारंभ कर दी है। वो फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता कि वो ज्ञानी आत्मा है तो नेक भद्र पुरुष है, लेकिन उनको तत्व ज्ञान ना होने से, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी ना होने से वो मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में ही लीन है। अनुत्तम माने व्यर्थ। अब तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति कहते हैं, उनसे कोई प्रश्न करता है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रही है? तो उसका कुछ तो अर्थ ऐसा करते हैं कि जिससे उत्तम और ना हो, इसलिए अनुत्तम का अर्थ ये बनता है। यहां पर कुछ कहते हैं अनुत्तम का अर्थ है सामान्य। इन्होंने परिभाषाएं बदल दी अज्ञानता के कारण। अनुत्तम का 4ठी कक्षा के बच्चे ने पूछ लो। अनुत्तम माने घटिया, अश्रेष्ठ, सभी बता देंगे। तत्व ज्ञान ना होने से इस प्रकार अर्थों के अनर्थ कर डाले और आप भी भ्रमित हैं। ये श्रद्धालु गुरु जी और अपने अनुयायियों को भी भ्रमित किए हुए हैं। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहा है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है क्योंकि जन्म और मृत्यु मेरी साधना से, ब्रह्म साधना से समाप्त नहीं होती। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू और मैं और ये सभी योद्धा सैनिक पहले भी थे, आगे भी अपना जन्म होगा, ये ना सोच कि हम अभी है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहता है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। वो अन्य परमात्मा है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है और है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये देवता जानते हैं, न ऋषि, न ये सिद्ध पुरुष जानते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति मेरे से ही हुई है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म इस ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से हुआ है, तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता सकता है। अब हम काल की फर्द में चढ़ गए, किस कारण से हम अब इसके पुत्र हो गए, लेकिन वास्तव में हमारा पिता वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है। तो यह प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता का भी जन्म और मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। अब जिस कारण से ये अपनी साधना को भी अनुत्तम कह रहा है, घटिया कहता है। अब हम वहीं पर आते हैं कि जब तक जन्म मृत्यु है ये शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम वो स्थान है जहां जाने के बाद प्राणी की फिर पुनः मृत्यु नहीं होती, ना वो वर्ध होता वहां पर। वहां ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन वहां का मटेरियल ऑफ बॉडी वो अविनाशी है। वहाँ का जो हमें शरीर मिलेगा
वो नाश नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां में नाड़ी का जोड़ जुगाड़ नहीं है, वहां पर हम जितना आहार करेंगे वो बॉडी में ही कंज्यूम हो जाएगा, उसका विसर्जन नहीं है। बहुत सुंदर आहार है वहां पर, हर तरह के संकट से वहां बचा जाएगा, वहां परम शांति होगी। अब यहाँ तक किसी का कब्ज हो रही है तो किसी का दस्त लाग गए, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो रहा है कि तो बहुत तरह की समस्याएं इस शरीर में हमारे साथ रहती हैं। तो वहाँ ये भी नहीं है, तो परम शांति होगी, जन्म मृत्यु नहीं होगा, किसी का कोई कर्ज लोन नहीं होगा, और वहाँ कोई किसी के ऊपर एक प्रभु को छोड़कर अन्य कोई प्रभु नहीं होगा, सब एक जैसे दास भाव में रहेंगे। तो वहाँ एक जैसा आहार, एक जैसे रहन सहन, वहाँ राग द्वेष ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। अब गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में, कि हे प्रभु, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में जानकारी बताई है कि उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और जो सभी कर्मों से परिचित हैं, वो साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो किम तत् ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, वो किम तत् ब्रह्म, वो तत् ब्रह्म क्या है जिसको जानने के बाद फिर व्यक्ति केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था और मरण मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो वो किम तत् ब्रह्म, वो कौन है वो तत् ब्रह्म, क्या है वो तत् ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, ये काल रूपी ब्रह्म है। इसके विषय में जानकारी आप जी को सृष्टि रचना से मिलेगी, जो कि आपको पहले सुनाया जा चुका है। अब वो कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। मेरा केवल ओम, एक अक्षर ओम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए भी इसका सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वो मेरे से मिलने वाली परम गति, ओम नाम से जो जितना राहत मिलती है, जितनी गति होती है, वो कितनी होती है, वो प्राप्त होती है। वो कितनी होती है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है सभी लोग। ओम नाम से जो गति होती है वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु के अंदर है, गीता जी बता रही है। तो ओम नाम के जाप से, यानी ब्रह्म की साधना से भी परम गति नहीं हुई, यानी परम शांति नहीं हुई। इसलिए वो कह रहा है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। 4थे अध्याय के 5वें 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में। जब तक जन्म और मृत्यु है शांति नहीं। अब वो परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी बताना चाहते हैं। वो किम तत् ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है
कि मेरे ओम नाम का जाप करते हुए जो साधना करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। और गीता ज्ञानदाता कहता है तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, मेरा स्मरण भी कर। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की साधना करने वाले को शांति नहीं, युद्ध से अधिक कोई अशांति नहीं होती। और ये कहना चाहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा, और उठ और ठाले लठ, हथियार उठा और झगड़ा कर। मेरी शरण में रहना तो शांति नहीं हो सकती। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 6 में कहा है कि एक नियम है, अंत समय में जो साधक जिस भी इष्ट की साधना करता हुआ जाता है वो उसी के भाव में भावित रहता है। यानी अंत समय में जिसमें आस्था होती है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। उसके तुरंत बाद 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। 8, 9, 10 8वें अध्याय के गीता जी के 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में 3 श्लोकों में कंटिन्यूसली बताया है गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, अर्थात उस दिव्य परम पुरुष की जो भक्ति करता है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, तो उसी को प्राप्त होता है भक्ति के बल से, योग के बल से। योग माने साधना, और साधना की भक्ति की शक्ति से। अब साधना क्या होती है? मंत्र का जाप, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान करना, यह भक्ति होती है। अपनी भक्ति बता दी कि केवल ओम नाम है ब्रह्म का, इससे अतिरिक्त कोई भी मंत्र कोई जाप करता, हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः भागवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ये मनमाना आचरण है जो मोक्षदायक नहीं है, कोई लाभ इनसे नहीं होता। अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं ये श्रद्धालु, और गीता जी में कहीं हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय ये मंत्र है कहीं नहीं। यदि किसी वेद और गीता को छोड़कर अन्य किसी शास्त्र में, पुराणों आदि में कोई वर्णन है तो वो उस ऋषि विशेष की अपनी सोच है, भगवान का आदेश नहीं है और विधान नहीं है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना के लिए कह रहा है, और उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, 4 अध्याय के 32वें श्लोक में, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उस परमात्म तत्व की, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है उसकी जानकारी वही बताएंगे। गीता ज्ञानदाता को उसका पता नहीं। फिर गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में। 1 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को मूल मालिक तो जड़ है उसकी, और नीचे तीनों गुणों रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। और इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है, जो संत ये बता देगा, बिल्कुल डिफाइन कर देगा भिन्न भिन्न, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आए थे, उस समय स्वयं ही वो तत्व ज्ञान का प्रचार करते थे। कहते थे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार।
अब यहां अक्षर पुरुष आया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है तुरंत बाद वो तना होता है। अक्षर पुरुष तो तना है उस पेड़ का, संसार रूपी वृक्ष का। और सरपुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं, जिसे ब्रह्म भी कहा जाता है, वो डार है जो तने से तुरंत निकलती है, मोटी डार। और डार के फिर 3 शाखा, आगे शाखाएं होती हैं पतली पतली, वो तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णुतम गुण शिव जी और पात रूप संसार। हम फिर आगे पत्ते रूप में हैं। और जड़ जो है वो गुप्त है, प्रोक्ष है। अब श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है, कोड वर्डों में संक्षिप्त ज्ञान है। और इसमें कुछ गीता ज्ञानदाता का अपना मत है, इसके अपने विचार हैं। गीता ज्ञानदाता में जहां इसके अपने विचार हैं वो मान्य नहीं है, जो वेदों से नहीं मिलते हैं। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है, वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब वेद ज्ञान भी ये ब्रह्म दे रहा है, वहाँ इसका कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अटकल लगाने का, कोई युद्ध कराने का, इसलिए इसने स्पष्ट ज्ञान दिया है। और यहाँ गीता ज्ञान बोलते समय इसका उद्देश्य केवल युद्ध करवाना ही था, क्योंकि अर्जुन मना कर रहा था और श्री कृष्ण भी पहले मना कर रहे थे। अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल ये युद्ध करवाना चाह रहा था, इसलिए इसने अपना मत भी प्रवेश कर दिया श्रीमद् भगवद गीता में। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का 40वां, और 17वां मंत्र भी अंतिम है, यानी यजुर्वेद का निष्कर्ष है उसके ऊपर। उसमें लिखा है कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये कह रहा है कि वो परम अक्षर जो पूर्ण परमात्मा है वो तो परोक्ष है, वो तो गुप्त है ऊपर, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म लोक रूपी आकाश में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है, वो गुप्त है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में है और 16 और 17 में है। ये निर्णायक ज्ञान है इस पूरे अध्यात्म ज्ञान का। अब यहां बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन ये सरपुरुष है, सरपुरुष, इसको सरपुरुष भी कहते हैं निरंजन। वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब आपको दिखाते हैं एक चित्र, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 को समझने के लिए इस चित्र का देखना अनिवार्य है। अब देखिएगा इस संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों शाखा वाला यह संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और इसके छंदासी यानी जिसके विभाग पत्ते आदि जो हैं, जो इनको जानता है, इन सभी विभागों को जो जानता है, स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। यहां देखिएगा, अब ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है ये एक पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन ये मोटी डार, निरंजन वाकी डार, ये अक्षर पुरुष तो तना है, इसको परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं और परब्रह्म भी कहते हैं, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट। और ये ब्रह्म कहलाता है डार, ये इसको डार समझो, सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म अर्थात इसको सरपुरुष भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं, ये एक डार है। और फिर इसके ये तीनों गुण रूपी शाखा हैं, ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब हम और आप तो यहाँ लटके हुए हैं, इनसे आगे हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, यानी इस ज्योति निरंजन भी कहते हैं इस
सरपुरुष भी कहते हैं, ये ब्रह्म भी प्रसिद्ध हो रहा है। और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर है। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं, देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15, अथ पंचदशो अध्याय। इसका प्रथम मंत्र ये देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये प्रथम मंत्र है। इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके विभाग हैं पत्ते आदि। और ये तम वेद यानी संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद देखिएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः शाखम, यहां अधः का अर्थ इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अधः माने नीचे करना चाहिए। देखो दूसरे श्लोक में 2 बार अधः, मूल पाठ में अधः अधः 2 बार है, और इन्होंने यहां अनुवाद ठीक किया है। इसमें इसका अनुवाद यहां कराया। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। यहां ये विचलित हो गए। प्रथम श्लोक में 15वें अध्याय के में इन्होंने अधः का अर्थ गलत कर दिया। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, इनकी बुद्धि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गई ही नहीं, इस करके अनर्थ कर डाले इन सदग्रंथों के अर्थों के। आदि पुरुष परमेश्वर, ऊपर को तो ऊर्ध्व मूलम यह लिखना था, ऊपर को जड़ वाले, ऊपर को जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूपी वो भगवान परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तीनों आगे गुण रूपी भी दिखाएंगे आपको। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। छंदासी का अर्थ है वेद करते, छंद माने विभाग होते हैं, पत्ते आते उसके विभाग कहे गए हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सही तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर सबको जानता है, स वेदवित। स वह वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब दूसरे श्लोक में देखिए 15वें अध्याय के। अधः च ऊर्ध्व, ऊर्ध्वम प्रचरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा, विषय परवाला अधः च मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधनी मनुश्लोके। इसका अर्थ इन्होंने कैसे किया है? उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा है। ये अपने सदग्रंथ बता रहे थे, ये कोड वर्ड है, इसलिए एक तत्वदर्शी संत बता सकता है। अब यहाँ कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी है। अभी आपको दिखाते हैं मार्कंडे पुराण में मार्कंडे जी कह रहे हैं कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी है। ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, 123 पृष्ठ पे। और यहाँ से मार्कंडे जी इसका विवरण बता रहे हैं। मार्कंडे जी बोले 122 पे, अब 123 पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान हमारे पास नहीं था, हमने लोकवेद सुन रखे हैं। लोकवेद माने दंत कथाएं, और उस लोकवेद के सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो लिए, और सभी ने वही झूठा ज्ञान ग्रहण है
उसको सुनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जहाँ से जिस ऋषि संत में आचार्य मंडलेश्वर से गुरु से हम सुनते आए हिंदू धर्म में, तो यही लोक वेद सुनाते थे। सबने एक जैसा ज्ञान दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया। और वो साथ में ये भी कहते थे ये पुराण में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, हम उसी के आधार से बता रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं और इन्होंने अच्छी तरह सदग्रंथों को समझा होगा। हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उन्होंने इन चतुर लोगों को तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत मान कर प्रत्येक इनकी झूठी कथाओं को स्वीकार कर रखे। आज उस झूठ को हटाने के लिए, अज्ञान को हटाने के लिए ये सदग्रंथ रूपी टॉर्च आपको फिर से दिखानी होगी। और इनके दिखाए बिना ये फिर विरोध करवा देंगे, जनता को भ्रमित कर देंगे। जैसे परमात्मा कबीर जी का दुश्मन बना दिया था इन नकली गुरु आचार्यों ने, कहा करते कबीर जी तो झूठ बोलते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, ये अजर व अमर हैं। तो सारी जनता को परमात्मा के पीछे लगा दिया था, बहुत बुरा हाल करवाया था। तो इसलिए ये लालटेन दिखाई जा रही है कि अब इस रोशनी में कोई धोखा ना खावे और हमसे कोई विरोध ना करे। ये सदग्रंथ तो पुण्यात्माओं ऐसी है, समझो अंधे की लालटेन। मुझे इन अपने सदग्रंथों की अब जरूरत नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी? क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को तत्व ज्ञान कहा है और उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने को कहा। तो वो तत्वदर्शी संत दास को मिल गया था और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो तत्व ज्ञान दास के पास उपलब्ध था, जिसमें ये सभी ज्ञान तो दास आपको सदग्रंथों से भी रूबरू करा रहा है। ये पहले विद्यमान था उस 5वें वेद में। अब उस 5वें वेद का आप जी को ज्ञान नहीं, उस 5वें वेद को सत्य सिद्ध करने के लिए कि जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं वो परमात्मा ने पहले 600 वर्ष पहले ही बता रखा है। और आपके हृदय में यह सच्चाई जमाने के लिए, जचाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए सदग्रंथ दिखाने पड़ रहे हैं। अब नहीं तो आप विरोध कर देते। अब विरोध तो दास का हुआ था, ये क्रोथा कांड इसी का परिणाम था कि सदग्रंथों के आधार से दास सत्य बता रहा था और जिन अज्ञान सुन रखा था उनके आचार्यों ने, गुरुओं ने उन भोली आत्माओं को भ्रमित करके ये क्रोथा कांड करा दिया। अब ये सच्चाई फिर सामने आ रही है, क्योंकि हम जो क्रोथा आश्रम में जो ज्ञान देते थे वो ही यहाँ दे रहे हैं। 4था वर्ष हो गया यहाँ पर। अब क्यों नहीं आते वो बकवाद करने के लिए? क्योंकि जनता को पता लग गया कि वो बकवाद कर रहे थे, झूठे थे वो आचार्य लोग, वो निकम्मी आत्मा थी। उनका स्वार्थ यही था कि तो जनता को सच्चाई का पता ना लगे और उन्होंने किसी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं। और हमने ये ठेका ले लिया जनता के कल्याण का, और परमेश्वर कबीर देव जी ने ये ठेका दे दिया। अब हमने तो ये काम करना पड़ेगा, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे विरोध ना होने के का कारण यही है अब कि उनकी दाल नहीं गली। नहीं तो पहले के जुल्म करवा दिया इन अज्ञानी लोगों ने, ऐसे नकली गुरुओं और आचार्यों ने। ईसा मसीह जी को भी ऐसे ही कहा था झूठा है, ऐसा है, उनको भी क्रश करवा दिया। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि सदग्रंथ अपने पास है, हम सब शिक्षित हैं, शिक्षा का हमें लाभ भी अब मिलेगा। तो इस सदग्रंथों को आपके रूबरू कराना इस दास का उद्देश्य है। आपको लालटेन यानी रोशनी दिखाना, कहीं मेरे से विरोध ना कर बैठो और सच्चाई से फिर वंचित रह जाओ। एक अंधा व्यक्ति अंधेरे में रात्रि के समय जगती हुई लालटेन लेके जा रहा था। ये समझ लो टॉर्च लालटेन होती थी, इसमें तेल डाला जाता था, वो जलती थी। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे व्यक्ति ने कहा कि बेटा देखियो, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना। अब बच्चों ने पूछा कि बाबा सचमुच तुम अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। फिर उन्होंने पूछा कि फिर लालटेन किस लिए ले रखी आपने? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े आदमी की देही तोड़ दो।
ये लालटेन तुम्हारे लिए ले रखी है बेटा। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ दास ने इसलिए ले रखे हैं, यह लालटेन है। कोई इन नकली गुरुओं आचार्यों से भ्रमित होकर के दास से ना टकरावे, हमारे साथ ना कोई झगड़ा ठान ले, इसलिए लालटेन दिखानी आवश्यक है पग पग पर। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित, जिसमें ये तीनों गुण प्रमाणित करने हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। अब तीसरे स्कंद पर आते हैं। अथ श्री मद देवी भागवते बासा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 11 नंबर पृष्ठ है और ये है 5वां अध्याय, तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय, और 5वें अध्याय का 8वां मंत्र हम पढ़ेंगे श्लोक। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माते, भगवान शंकर जी कह रहे हैं दुर्गा से, अपनी माँ से, हे माते, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब ये तो आपने हिंदी पढ़ी, यहाँ इसकी संस्कृत है। 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता च, यदि आप दयालु हैं हमारे ऊपर तो हमें क्यों बना दिया, कथम अहम विहिता च, मैं क्यों बना दिया, तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, उसको रजोगुण क्यों बनाया, सुविहिता क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। पुण्यात्माओं, अब आपके समझ में आएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का अमृत ज्ञान। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र के ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते आदि विभाग हैं, क्योंकि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा बता दी, पत्ते बता दी, कहती ये विभाग हैं उसके। और ये तम वेद जो इनको मूल सहित जानता है, तत्व से जानता है, यानी सभी विभागों को बताता, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले उस अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। एक के श्लोक में, एक के सेंटेंस में, अमृतवाणी में परमात्मा ने पूरा ज्ञान समझा दिया। अब ये तो आपने पढ़ लिया प्रथम मंत्र 15वें अध्याय का, ये देखिएगा। अब दूसरा पढ़ाते हैं, अध्याय नंबर 15 पंचदशो है, और इसका प्रथम मंत्र आपने पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को जड़ वाले, और नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और जिस वेद नहीं, इसके विभाग आदि पत्ते हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित, जड़ से लेकर पत्तों सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब दूसरा इसमें लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये विषय पर वाला, ये विषय विकारों की शाखा हैं, शाखाएं। अधः माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर, प्रस्था माने फैली हुई है। ये मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी माने मुख्य कारण है, ये जड़ नहीं है।
कर्मानुबंधनी यानी मुख्य कारण है, या हमें कर्मानुसारी ब्रह्मा विष्णु महेश ही यहाँ बांध कर रखते हैं, इन्हीं के अंतर्गत हैं हम। नीचे और ऊपर फैली व्याप्त हैं, सब लोकों में नहीं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, 3 लोकों के ऊपर इनकी व्यवस्था है। अब तीसरे में कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं पाया जाता। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, मैं इस पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, इसलिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे उस परमात्म तत्व की जानकारी जान जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो यहाँ भी उस बात को फिर पुनः दोहरा रहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, इस गीता जी के वर्णन में मैं आपको कंप्लीटली नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं पा रहा हूँ उसके आदि और अंत को। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज कर यहाँ वो स्पष्ट कर रहा है। अब फिर देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता हम अध्याय नंबर 15 पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर अब हम 3 पढ़ रहे हैं। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसको आदि है और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मुझे नहीं पता इसके आदि और अंत का, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ माने क्योंकि ऊपर जो जड़ है वो मूल मालिक है, वो सनातन परम धाम है, वो अविनाशी है। इसलिए सुविरुद्ध मूल वाले, अति दृढ़ मूल वाले, जड़ वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन यानी दृढ़ असंग शस्त्रेन वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर यानी उससे समझ कर, असंग शस्त्रेन यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उससे समझ कर, उसके पश्चात अब चौथे में 15वें अध्याय के चौथे में स्पष्ट कर दिया है, ये चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इन सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष परमेश्वर की नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, उस परम अक्षर ब्रह्म के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपनात्मा इन तत्वज्ञानहीन ऋषि मंडलेश्वरों से कोई पूछा करते हैं कि भगवान गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है? ये कहते नहीं, ये अपनी ही शरण में आने को कहता है। इतना विस्तार से ज्ञान दिया है गीता जी में, इतना तरतीब वाइज ज्ञान दिया है। अब यहाँ स्पष्ट हो गया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे और तेरे तो जन्म मृत्यु होते रहेंगे, मेरी साधना करेगा तेरे भी मृत्यु मेरी भी मृत्यु, तू ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक पर्यंत भी वापस आते हैं। अब यहाँ कहा है कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी यही प्रसंग है, और यहाँ 15वें अध्याय में भी यही कह रहा है 1 से लेकर 4 तक। जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए तत्व ज्ञान के आधार से इस सारे सिस्टम को समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, उस सनातन परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब ये प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कौन सा वो परमेश्वर है जिसके विषय में कहा जा रहा है, और साथ में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई जा रही है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3
तीन प्रभु, तीन पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इनको क्षर पुरुष को क्षरब्रह्म भी कहते हैं, क्षरब्रह्म। हम संत लैंग्वेज में क्षरब्रह्म कहते हैं इसको, क्षर। और अक्षर को अक्षर बोल देते हैं हमारे महापुरुष। और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो इन क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों से न्यारा है। गीता ज्ञान दाता क्षर पुरुष है और सात संग ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको तना कहते हैं, तना कहा संसार रूपी वृक्ष का, वो अक्षर पुरुष है। उसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उसको परब्रह्म भी कहते हैं। परब्रह्म माने ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, ये काल भी ब्रह्म कहलाता है। इसलिए ब्रह्म को से नेक्स्ट ब्रह्म को डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट ब्रह्म कहा परब्रह्म, और उसको अक्षर ब्रह्म भी कहा है। अब जड़ जो है संसार रूपी वृक्ष की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में अब ये कति निर्णय हो जाएगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा था अर्जुन ने कि किम तत्परम। जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आप जी तत्परम के विषय में कह रहे हो, वो किम तत्परम, तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 और 17। अध्याय नंबर 15 ये श्लोक नंबर 16, इसमें ध्यान से देखना। यहां लिखा है दिवौ माने दो, इमौ माने ईश, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने संसार में। क्षर च अक्षर है, इसको हम क्षर बोलते हैं, क्षर और अक्षर। क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि ये सरपुरुष है। इस पुरुष को हम यहाँ 2 जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में ये 2 भगवान कहे जाते हैं। लोके माने इस संसार में, क्योंकि सरपुरुष और अक्षर पुरुष के जितने भी लोक हैं ये पृथ्वी तत्वों से बने हुए हैं। इनके मटेरियल में थोड़ा सा अंतर है, सतीर्थाम जैसे कच्ची ईंट हो एक पक्की ईंटों का, इतना अंतर है। तो यहाँ बताया है कि इस संसार में, लोके माने संसार में, इस लोक में 2 पुरुष हैं, 2 प्रभु हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। और इन दोनों के लोकों में जितने भी प्राणी हैं वो सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। इन्हीं का अनुवाद यहाँ देखते हैं 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष हैं। अब ये अक्षर को अविनाशी भी कहा गया है क्योंकि इसकी सतीथि काफी लंबी है, इसकी आयु बहुत है, इसलिए इसको अविनाशी कहता है। लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। ये सरपुरुष इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। अब 70 में मैं कमाल कर दिया। इसमें कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। इस सर और अक्षर से जो 16वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम तो कोई और है। अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा कहा जाता है। और ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। पुण्यात्माओं, अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। अब उसको स्पष्ट किया जा रहा है, उस कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। अब यहां आपने स्पष्ट पढ़ लिया
16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके लोकों में भी जितने प्राणी हैं उनका स्थूल शरीर नाशवान है, इनका भी नाशवान है। इसलिए तो और जीवात्मा किसी की मरती नहीं। इसलिए 17वें श्लोक में स्पष्ट किया 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुषतु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब अक्षर पुरुष भी अविनाशी प्रभु कहलाता है, लेकिन 17 में हमें कंसेप्ट क्लियर करना किया है कति कि वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो संसार रूपी वृक्ष का वो जड़ रूपी परमात्मा है, मूल। जिस जैसे तना पेड़ को जड़ से मूल से आहार पहुंचता है, यानी पूरे वृक्ष की परवरिश मूल से होती है, जड़ से होती है। तो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और वही सभी का धारण पोषण करता है। उसी से सबको आहार खुराक या सब वस्तुएं कर्म वर्क डन मिलता है। और यह तो लोक तरम आविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी, वास्तव में वह अविनाशी परमेश्वर है। अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, कहते मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी या अन्य देवता या हम कीड़ी कुंजर आदि सब राजा रंग, इनसे मैं श्रेष्ठ हूं, इनसे तगड़ा हूं, ये मेरे अंतर्गत हैं, इनसे मैं प्रबल हूं। इसलिए लोक वेद के आधार से मुझे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तक श्रेष्ठ हूं। लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। अब लोक वेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान है जो सत्य ना हो और हमने सत्य मान रखा हो। जैसे हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर मानते थे। इनके कोई माता पिता नहीं है, इनके इतिहास इनकी जीवनी में लिखा है कि ये तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और दुर्गा इनकी माता है, और काल रूपी ब्रह्म ये ज्योति निरंजन क्षर पुरुष इनका पिता है। तो हम जो लोक वेद सुना था वो गलत था। इसी प्रकार ये कह रहा है गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में, मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, आई एम नॉट पुरुषोत्तम। ये देखना अध्याय नंबर 15 का गीता जी, और यहां देखिएगा ये 18वां श्लोक है। ये क्या कहता है? यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है। 18वां श्लोक। क्योंकि मैं शर्मन नाशवान जड़ क्षेत्र से, जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे अतीत हूँ, और अविनाशी जीव आत्मा जो मेरे अंतर्गत हैं उनसे भी उत्तम हूँ। इसलिए लोके वेदे, लोक और वेद में नहीं, लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में इसलिए यहाँ बता दिया 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। और ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके शब का धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके शब का धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूड किसाना।
यानी जानकार किसान तो थोथे उसने छड़े को नहीं, कुटे नहीं, तुस नहीं कुटेगा, और मूड होगा वो, कहते हैं प्राण ने कुटे बाद में, धान निकालने के बाद उस भूसने कोई कुटता हो तो वो मूर्ख कहलाता है। तो तत्व ज्ञान ना होने से अभी तक सभी ऋषि महर्षि और ये गुरु ये जो ना थोथा भूस कूट रहे थे, छिड़ रहे थे। अपने आत्माओं प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता और परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। अब वो है वो परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म कौन है? वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी शहर में 600 वर्ष पहले धानक की भूमिका, जुल्हे की भूमिका करते हुए, एक अच्छे नागरिक की भी भूमिका करते हुए और तत्वदर्शी संत की भूमिका वो विशेष रूप से करने के लिए आए थे। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जैसे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने परम अक्षर ब्रह्म के, मुखे माने मुखारविंद से, उनके अपने मुख कलम से, मुख कमल से उतरित वाणी में, उस परमेश्वर के मुख कमल से उतरित वाणी में उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है। यानी तत्व ज्ञान को विस्तार से कहा गया है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि वो तत्व ज्ञान है जो परमेश्वर ने आकर बताया है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। इसका क्या अर्थ है कि ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का इस 3 मंत्र की साधना का परम निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन, नथिंग एल्स। यानी इस मंत्र के अतिरिक्त और कोई जाप आपने नहीं करना, अन्य साधना पूर्ण परमात्मा के पाने की नहीं है। ओम तो यह सरपुरुष का यानी ब्रह्म का जाप है। ये स्वयं स्वीकार कर रहा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। अंतिम श्वास तक जो सिमरन करता हुआ जाता है वो ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। ओम नाम से कौन सा लाभ मिलता है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती में है, वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर संसार में वापस आते हैं, यानी उनको परम शांति नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, इस सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड है। और सत जो है वो परम अक्षर ब्रह्म का है। अब तीनों का ये जाप, इसकी 3 विधि है सिमरन करने की। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरन होता है। अब 3 प्रकार से सिमरन कैसे होता है ये दास बताएगा। और जिनको ये तीनों मंत्र प्राप्त है वो पुण्यात्मा अच्छी तरह समझते हैं। इसमें ओम मंत्र तो बिल्कुल सार्वजनिक है, ये तो पहले से डिक्लेयर्ड है। तत्सांकेतिक है, ओम और तत् मिलके 2 अक्षर का ये एक सतनाम बनता है, सच्चा नाम। सतनाम, सतनाम कोई जाप नहीं है, सच्चे नाम का संकेत है। तो ये 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है। इसको श्वास वो श्वास से इसका सिमरन करना होता है। और फिर इस सतनाम के साथ एक ये सत मंत्र सांकेतिक है, ये और जोड़ा जाता है।
फिर ये 3 मंत्र का इकट्ठा ही जाप बन जाता है। इस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भक्ति होती है। अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंत्र है 8वें अध्याय का। अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह तत्ब्रह्म क्या है? तत्ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म क्या है? अब इस तत्ब्रह्म का कहाँ से ज्ञान हुआ अर्जुन को, ये देखना एक पृष्ठ पीछे ही 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य ये तंति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका भाव ये है कि माम आश्रित है, मेरे इस वचन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है। तत्वदर्शी संत के पास जाने से फिर उसको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहते वो जरा मरण मोक्षाय, जो जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण माने मोक्ष। जरा यानी बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म तत्विदु, तत्ब्रह्म को जानते हैं। कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वे तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को विदु माने जानते हैं। अब इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा, यहाँ पर है 7वें अध्याय का 29वें का ये अनुवाद है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु। वे पुरुष, वे व्यक्ति, तत् माने उस, तत् ब्रह्म, ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और 30 में फिर कहा है, जो पुरुष अधिभूतम, मुझे सब कुछ जानते हैं, वो मुझ तक सीमित है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज सहित सब का आत्मा मुझे अंत काल में जानते हैं, अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं। जो मेरे भाव में भावित रहते हैं वो तो मेरे तक सीमित हैं, और जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं तो वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो ये तुरंत बाद 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, यहाँ 7वां समाप्त हो जाता 30 श्लोक में। इस 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, फिर वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। प्रश्न पूछा कि वह तत्ब्रह्म क्या है। अब इसका तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया है। ये तीसरा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्मा स्पष्ट हो गया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी बताता है। फिर अब अपनी और उस परम अक्षर ब्रह्म की दोनों की पैरेलल यानी समांतर बता रहा है कि मेरी साधना करनी है तो तुझे ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी का भी जन्म मृत्यु होता है, तो इसलिए मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। और यदि परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में यही संकेत है, उसकी शरण में जा। अब यहाँ कह रहा है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 7वें में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मुझ ब्रह्म का
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, उच्चारण करके सिमरण करने का, और यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाते समय तक उसका सुमन करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति है ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी साधना को अनुत्तम कहा है, घटिया श्रेष्ठ, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है। अब यहाँ प्रसंग एक और अड़ा देते हैं ये लोग। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये कहा है, गीता ज्ञानदाता का अनुवाद इन्होंने गलत किया है। उसमें किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनर्वर्ती में है, वहाँ गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, मृत्यु होती है। लेकिन वह अनुवाद इन्होंने गलत कर दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो यहाँ गलत अनुवाद गलत है इनका। यदि इस अनुवाद को सत्य माने तो चौथे अध्याय का 5वां और दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक गलत सिद्ध हो जाता है, जहाँ कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो यह अनुवाद गलत है। तो यहाँ ये आपको भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट सारे क्लियर करने पड़ रहे हैं। अब हम आते हैं कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5वें और 7वें और 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा ओम एक अक्षर है, एक ब्रह्म, ओम मंत्र है, और जो इसकी साधना करता है, इससे ये मेरी साधना का मंत्र है। तो कहते तू मेरी साधना कर और मुझे ही प्राप्त होगा, पर युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि ये नियम है कि अंत समय में जो जिसकी साधना करता हुआ जाता है उसके भाव में भावित रहता है, उसी में उसी की आस्था बनी रहती है। परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, तत्व ज्ञान में कहा है कि जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ अंत समय में तेरी आस्था रहेगी वहीं तेरा जन्म होगा, जहाँ आशा रहेगी। अब हम परम अक्षर ब्रह्म में आस्था बनाएंगे तो उसको प्राप्त हो जाएंगे, और जो ब्रह्म में आस्था रखते हैं तो ब्रह्म लोक चले जाएंगे, उसकी साधना ठीक करते हैं तो। और जो करते हैं हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम मिलाते और वो आशा करते हैं ब्रह्म लोक जाने की, सपने में भी नहीं जा सकते। वो तो ओम एक अक्षर है, और वो भी पूरे संत से लेकर जो अधिकारी हो उससे लेकर जाप करने से ही वो लाभ भी तब प्राप्त होगा। अब यहाँ स्पष्ट हो गया 8वें अध्याय के 13, 5 और 7 मंत्र में कि तू मेरा सिमरण कर मुझे प्राप्त होगा। देखिएगा आपके रूबरू कराते पवित्र सदग्रंथ को। 8वें अध्याय का ये 5वां मंत्र है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। ये साक्षात स्वरूप अनुवाद गलत किया इन्होंने। उसने तो प्रतिज्ञा की है कि मुझे वो प्राप्त कर नहीं सकता, लेकिन ब्रह्मलोक जा सकता है। मत भावम, मेरे भाव में भावित रहता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है, यानी मेरे में आस्था रह जाती है। और 6 में कहा है 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी के भाव से भावित रहता है। तत्भावम भावती, ये भाव माने उसी के भाव में भावित रहता है। यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया है कि मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, 5वें में गलत किया है। स मत भावम, मेरे भाव में रहता है, मेरे में उसकी आस्था रहती है। यहाँ स्पष्ट हो गया है ये 6 में, वो तत्भावम भावती, वो उसी भाव में भावित रहता है, यानी उसी में आस्था रहती है। अब 7वें में कहा है, हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। स्पष्ट कहता है मेरे शरण में रहना तो युद्ध करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तुझे शांति नहीं हो सकती। इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी
कहा करते, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 को सुनाकर चैप्टर क्लोज कर देते थे कि भगवान कहता है मेरी शरण में आ, मुझे ही समन कर, मुझे ही प्राप्त होगा, निश्चिंत और युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। लेकिन 8, 9, 10 को कोई नहीं बताया इन्होंने कभी भी। उसमें स्पष्ट किया है कि उस परमेश्वर की जो भक्ति करता परम अक्षर ब्रह्म की, और उसकी साधना गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसकी भक्ति की विधि बता दी। ओम तत्सत, इस 3 मंत्र के जाप से ओम सरपुरुष का, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, और तत् और सत सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, कोड वर्ड है। वो अक्षर पुरुष का, तत् अक्षर पुरुष का, और सत परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तो वो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास है वो तत्वदर्शी संत। इस 21 ब्रह्मांड में है। इन सदग्रंथों के भेद से और कबीर जी की वाणी से कोई परिचित नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या वो महात्मा जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने तो अपनी अमृत वाणी में वो लिखा ही है सारा ज्ञान। उनकी वाणी को भी कोई समझ नहीं सका। इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, वो सभी भेद अब खुला है। अब देखिएगा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने को कह रहा है। देखिएगा 8वें अध्याय का ये देखिएगा 8वां श्लोक। अब 7वें तक तो हमने पढ़ लिया कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी कर। और 8वें श्लोक में 8वें अध्याय के में यहाँ बताया, इसकी हिंदी यहाँ की है ना अनुवाद। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से योग युक्त, यहाँ ध्यान नहीं है। ये अनुवादकर्ता ने अपनी तरफ से अपना ध्यान अड़ा दिया। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास कौन सा? साधना। 3 मंत्र के जाप दिए जाएंगे, उसका अभ्यास करना। उस अभ्यास रूप योग माने भक्ति से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी किसी और साधना में ध्यान नहीं दे, और एकाग्र चित्त से भक्ति करता हुआ, निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुषम, परम माने परम, उस उत्तम पुरुष को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम दिव्यम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञानदाता से अन्य है, ये स्पष्ट कह रहा। अब ये तो अब देखिएगा 9वें श्लोक में, इसमें स्पष्ट किया है, कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणि यांसम अनुसमर्ते, यह सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमश प्रस्तात्। जो पुरुष यानी जो साधक, यहाँ कव्यम का अर्थ अभी नहीं बताएंगे वास्तविक क्या है, पर इन्हीं के अनुवाद से आप आसानी से समझ लोगे। वैसे कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ कबीर देव लिखना था, वो कबीर देव परमात्मा है। फिर भी जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले उस मूल रूपी परमात्मा, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप। निराकार कैसे हुआ? सूर्य की तरह वो प्रकाश रूप है। तो आदित्य माने सूर्य, वर्णन माने उससे जैसा। तो परमात्मा तेजो में शरीर युक्त है, साकार है। अविद्या से अति परे, यानी तत्व ज्ञान हीन प्राणी नहीं समझ सकता, वो तत्व ज्ञान से इसको जाना जाता है। अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। अब 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया, वह भक्ति युक्त साधक व्यक्ति अंत काल में भी योग बलेन, योग बल से, यानी भक्ति की शक्ति से, उस 3 मंत्र की भक्ति की शक्ति से व्याकुटी के माध्यम मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, पुरुष माने परमात्मा परमेश्वर, उस दिव्य रूप परम पुरुष यानी परमात्मा को ही प्राप्त होता है, तत्ब्रह्म को प्राप्त होता है, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक और 66वें श्लोक में
गीता ज्ञानदाता अपने ही शरण में आने को कहता है, वो बिल्कुल अज्ञानी है, वो झूठ बोल रहे हैं, उनको इस श्रीमद् भगवत गीता जी का बिल्कुल ज्ञान नहीं। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य एक परम शक्ति है और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्ति होगी। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी वो हम सब आत्माओं के हमदर्द हैं, हितैषी हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में दो महत्वपूर्ण शब्द विशेष लिखे हैं। एक तो ये कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते। होय होय, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। 16वें अध्याय में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है। और परमात्मा इति उद्धारते है जो भगवान कहा जाता है। पुण्यात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जैसे अनमोल शास्त्र को समझना बालकों का खेल नहीं है। ये तो बच्चों का किया हुआ अनुवाद है जो आज तक आप पढ़ रहे थे, बालकों का उवा बाई कर दिया इसके अंदर। अब इसके एक एक अक्षर का बहुत गूढ़ रहस्य है और परमात्मा की ये वाणी है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओए होए, अभी तक परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से अपरिचित जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ये सब अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन थे। अब पुण्यात्माओं, ये शब्द दास ने कहे हैं, ये कुनीन से भी कड़वे लगेंगे एक बार, लेकिन पुण्यात्माओं जिनको मलेरिया जबर हो जाता है उनको भोजन आहार स्वादिष्ट नहीं लगता, उनकी रुचि नहीं बनती, उनको कड़वा लगता है। मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, रोटी भी कड़वी लगती है और सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, कटु लगते हैं। अब ना रोटी कड़वी है, ना सेब कड़वे हैं और ना मनुखा दाग कड़वी है। उस मलेरिया जवर ने उनके शरीर की व्यवस्था को कंडम कर दिया, इतना बिगाड़ दिया कि मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, जिससे ना चाहते भी फांकी मारनी पड़ेगी ताकि वो जवर उतरे और फिर रोटी वैसे ही स्वादिष्ट लगे। तो ये अज्ञान रूपी जवर हो गया आप जी के। अब ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन आपको खिलाई जा रही है तो इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे। ये रोटी थी खाने की प्रतिदिन परमात्मा का ये तत्व ज्ञान, और ये आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, नहीं सवा रहा, क्योंकि हम कबीर जी को भगवान मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि अज्ञान रूपी जवर से हम पीड़ित हैं और उस अज्ञान रूपी जवर को हटाने के लिए ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन खानी पड़ेंगी। ये कड़वी लगे तो भी खानी पड़ेंगी, नहीं तो ये जवर नहीं समाप्त होगा। तो ये दास ने जो शब्द बोला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान और ये तत्व ज्ञानहीन, सतयुग से लेकर आज तक ये सारे अज्ञानी तत्व ज्ञानहीन थे, ये वेद ज्ञानहीन थे, इनको वेदों का पता नहीं था। तो ये कुनीन है और आप जी को ये खानी पड़ेगी यदि ये अज्ञान नाश कराना है, इस अज्ञान रूपी जबर का नाश कराना है तो आपने खानी पड़ेगी। अब आपको खिलाएंगे आराम से और सदग्रंथों में प्रमाणित करेंगे, आप आराम से ग्रहण करोगे। क्योंकि बालक होते हैं ना बच्चे, उनको तो माता पिता या डॉक्टर ज़बरदस्ती कुनीन किसी वस्तु में घोल घाल कर ज़बरदस्ती पिलाता ही पिलाता है। और जब बच्चे समझदार होते हैं और बड़े होते हैं, जो उनको पता भी है कि कड़वी है और वो फिर भी खा जाते हैं, उनको पता खाना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार आप जी, आप समझदार हो गए हो, बालक नहीं हो।
आप जिन या कुनिन खानी पड़ेगी। अपुण्यात्मा तत्व ज्ञान रूपी अमृत बरस है और ऊपर तो भगवान बरस है। देख दो दो मौज मचा रखी। अपुण्यात्मा ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। अब इसमें परमात्मा कहा गया है, ये शब्द बोला है। एक उत्तम पुरुष तु अन्य, ये दो शब्द जो परमात्मा की ने इस गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कही, ये बहुत विचारणीय है। यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई अन्य है और वही परमात्मा कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहते हैं। अब परमात्मा की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी अपने को। परमात्मा उसको कहते हैं भगवान को। भगवान किसे कहते हैं? जो केवल हमें सुख दे। श्रेष्ठ आत्मा वही होती है, परमात्मा वही होता है जो हमें दुख ना दे, केवल सुख दे। अब जो दुख भी देता वो परमात्मा कैसे है? जैसे किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर हो गया है, कहीं फ्लड आ गया, ना जाने कितना क्षेत्र फ्लड की चपेट में आकर कई सैकड़ों व्यक्ति मारे जाते हैं। अब जिस भगवान को हम परमात्मा मानते थे और उसके लोक में ऐसे कहर टूट रहे हैं, तो वो परमात्मा कैसे हुआ? वो तो काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं कहता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये ब्रह्म सरपुरुष कि मैं काल हूं अर्जुन, और अब सब का नाश करने के लिए अब आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण जी गीता जी बोल रहे होते, ये शब्द नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, श्री कृष्ण जी तो पहले विद्वान थे। तो यहां वो काल कह रहा है और हमने काल को परमात्मा मान लिया। ओए होए, हमने इस काल को यानी सरपुरुष को भगवान मान रखा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और ये कहता मैं तो सब न खाऊंगा, सबको खाता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में और 46 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषि महर्षि भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं, मंगल हो मंगल हो, आप तो उनको भी खा रहे हो। कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा रहे हैं। हे सहस्र बाहु, हे 1000 भुजा के भगवान, आप उसी चतुर्भुज रूप में आओ, मैं आप से भयभीत हो गया हूं। अब यहां भी एक विचारणीय विषय है कि सहस्र बाहु का 1000 भुजा वाला श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी और श्री शिव जी और श्री ब्रह्मा जी, ये चतुर्भुज भगवान हैं। और अर्जुन उनको श्री कृष्ण जी को विष्णु ही मान रहे थे, जबकि उस काल को श्री कृष्ण अर्थात विष्णु मान रहा था अर्जुन। लेकिन वो तो 1000 भुजा का भगवान है, ये सरपुरुष है। ये 4 भुजा के भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, और वो 1000 भुजा का भगवान है जो इनके पिताजी हैं, वो सरपुरुष काल है। अब हमने इस काल को स्वामी मान लिया, अपना मालिक मान लिया और दयालु परमात्मा मान लिया। अब विष्णु पुराण में कहा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो ब्रह्म है, पुरुष है, और परम रूप उसका काल है। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ कितना रहस्य हमें बता रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं सके। विष्णु पुराण में इस विष्णु यानी काल रूपी ब्रह्म को ये विष्णु रूप धारण करके किसी को दर्शन देता है, तो इसको वो विष्णु मानकर ही महिमा गाना शुरू कर देते थे। इस विष्णु पुराण में दोनों ही महिमा है, इस काल के पुत्र विष्णु की और इस महाविष्णु काल की। तो महाविष्णु रूप में ये काल है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। अब देखिएगा इसके विषय में श्री विष्णु पुराण में क्या लिखा है, ये देखना। श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित
ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और यहाँ देखिएगा, इसके अनुवाद करता है मुनीलाल गुप्त, अनुवादक मुनीलाल गुप्त है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब यहाँ देखिएगा, इसके बिल्कुल प्रारंभ में ये है प्रथम अंश श्री विष्णु पुराण, दूसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण, और प्रश्न नंबर 4 पे है। यहाँ आइएगा, ये जो ऋषि विष्णु पुराण को बोल रहा है, ये परिचित नहीं तत्व ज्ञान से। यहाँ इसको कहते हैं हे दिवस, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ ये महाविष्णु को परब्रह्म बोल रहे हैं, और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। कहते हैं पर ये परब्रह्म कहे महाविष्णु को, इस काल को, इस क्षर पुरुष का प्रथम रूप तो पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा के साथ दिखे हो, भगवान जैसा दिखे है, और काल उसका परम रूप है। असली रूप उसका काल है, उसका श्रेष्ठ रूप तो काल है। यहाँ देखिएगा, अब 5वें पृष्ठ पे, ये चौथा पढ़ा आपने, 5वें पृष्ठ पे इसमें है कि हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अपनात्मा, ये काल विष्णु कहो, ये महाविष्णु है, विष्णु जी का पिता। जैसे आप जी ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में देखा था कि देवी दुर्गा जी ने इन तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को एक विमान में बिठाया, ऊपर घुमाया। ऊपर जाके इन्होंने देखा, एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव और देखा। ये काल था वहाँ महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में। तो ऐसे यहाँ ये महिमा विष्णु पुराण में इस काल रूपी ब्रह्म की, सरपुरुष की कही कि इसका प्रथम रूप तो दिखाइयो भगवान जैसा, लेकिन असली रूप इसका काल है। जैसे इसको डिफाइन करते हैं परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया कि जैसे धर्मदास कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सब सुविधाएं करता है, सब सुविधाएं उपलब्ध कराता है, चारों तरफ उनकी एक बाउंड्री बना देता है और उनके लिए शेड डाल देता है, चारे का प्रबंध करता है, जल का प्रबंध करता है। जिस दृष्टिकोण से वो भोली आत्मा, बकरे और बकरियां, उस कसाई को एक नेक व्यक्ति अपना स्वामी मानकर उससे प्यार करते हैं, लेकिन वे उसके उद्देश्य से परिचित नहीं होते। वो किस लिए इतनी सेवा कर रहा है, किस लिए इतनी सुविधाएं दे रहा है। और फिर जब उसके डिमांड आती है 5-4 बकरों की, फिर वो ना देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी ना ले जाएगा निकाल के, किसकी माँ या किसी का बाप, वो तो डंडा लेकर और निकाल लेता, मोटे मोटे, छोटे छोटे, जितने भी जैसे चाहिए। अपनात्माओं, इस काल का यानी विष्णु का या परब्रह्म जिसको ये कह रहे हैं, ये काल है, सरपुरुष है। इसका प्रथम दृष्टिकोण से देखें तो ये भगवान ने पड़ा है। देखो कितनी बढ़िया पृथ्वी दे रखी है, काजू, किस्मत, सेब, संतरे, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, कितने अच्छे प्रकार का खाद्य आहार हमें उपलब्ध करवा रखा है। और पृथ्वी में कितना मीठा जल, दरियाएं बहा रखी हैं, कैसे वर्षा होती है, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, कितने सुंदर व्यवस्था कर रखी है। अब इस व्यवस्था को देखें तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही बढ़िया भगवान है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, ये नेक है, परमात्मा ही लगता है। और फिर देखें किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कहीं पर फ्लड आ गया, कि तब भूकंप आ गया, दुर्घटना में एक परिवार के 3-3 व्यक्ति मारे जा रहे हैं। ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनकर, एक तवा है वहाँ पर, इसका बहुत बड़े पत्थर की टुकड़ी संगमरमर जैसी, वो अपने आप हीट रहती है उसमें, और उस पर भून कर खाता है। इसको श्राप लगा हुआ, उसके लिए सब व्यवस्था इसने काल ने कर रखी है।
अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको भगवान कहा जाता है वो है श्रेष्ठ परमात्मा, तो कोई और है गीता ज्ञानदाता से भी, और सर और अक्षर पुरुष से दोनों से अलग है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। है अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष कहा है। अक्षर माने अविनाशी होता है। अब आपने सृष्टि रचना में सुना है कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने कबीर देव जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा था कि तू सृष्टि रच। वो देखना चाहते थे, उनको ये आगाह कराना चाहते थे कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तो अचिंत ने परमात्मा से प्राप्त वचन से, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर ने कह दिया था कि तू सृष्टि रच, तो वो वचन चला गया, मालिक की शक्ति उसके पास पहुंच गई। उससे उसने इस अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, एक व्यक्ति उत्पन्न किया अपना पुत्र वचन से, और उसका नाम अक्षर पुरुष रख दिया कि ये अविनाशी हो गया, अविनाशी बच्चा है मेरा, इसलिए वो अक्षर पुरुष कहलाया। लेकिन वो वास्तव में अक्षर नहीं है। अब देखो, सरपुरुष तो सीधा अंडरस्टूड है नासवान, अक्षर पुरुष ये अविनाशी कहा। अब इससे क्लियर होगा। अब गीता जी को समझना ये तत्व ज्ञान के बिना बड़ा कठिन है। अब तत्व ज्ञान हमारे पास है, ये मास्टर की है सभी शब्द ग्रंथों को समझने की, ये खजाना आसानी से खुल जाता है। अपने आत्माओं, ये 10 मिनट का सत्संग आज के 2 घंटे का निष्कर्ष देगा आपको, देखिएगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये भी दिखाना पड़ेगा, देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे सकंद में, तीसरा सकंद। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार करते हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत ने, यानी देवी पुराण ने, अब चंद पंक्तियों में 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और दूसरा ये है कि दुर्गा इनकी माता है, श्री देवी जी। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और चौथा ये हो गया, ये केवल नियमित कार्य कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल ये दे सकते हैं। अब ये आसानी से समझ में आ जाएगी कि जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कितने काल में होती है, कितने समय में। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग आते हैं। इनका कुल समय 4 युगों का 43,20,000 होता है। और ब्रह्मा जी का
अब इस 43,20,000 को मान के यदि कैलकुलेशन करें तो गिनती बंद हो जाएगा, नहीं अब हमारे को। इसलिए इनको फिर चतुर्युगों में ले लिया। 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर इसी प्रकार इससे 7 गुना विष्णु जी की आयु, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी। फिर विष्णु जी से 7 गुना फिर शंकर जी की आयु, शिव जी की आयु, और उसकी भी मृत्यु होगी। ऐसे जो शिव जी मरेंगे उसमें 49 बार ब्रह्मा मर चुके होंगे, और वर्तमान की जो आत्मा ब्रह्मा जी की है वो अन्य योनियों में चली जाएगी अपने कर्म आधार पर, और उसमें 7 विष्णु मर चुके होंगे, उनकी भी अन्य योनियों में आत्मा चली जाएगी। और नए अच्छी आत्माओं में से नए ब्रह्मा और विष्णु ये काल अपनी पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके और उनको युवा रखता है, तैयार रखता है कंपनी में, इनके मरते ही उनको रख देता है। और फिर 49 बार विष्णु की मृत्यु के बाद एक तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, काल के पुत्र शिव की मृत्यु होगी। और उस ऐसे 70,000 बार शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, और इस सरपुरुष यानी इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म की मृत्यु होगी। अब ये कहता चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में गीता जी में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। अब ये कैसे जन्म अलौकिक है? यहाँ मृत्यु होगी, मरते समय पूरे ब्रह्मांड में आग लगेगी, और दुर्गा भी मरेगी और ये भी मरेगा, और सबके शरीर ऐसे जलेंगे क्योंकि इनका शरीर हमारे से काफ़ी मजबूत मटेरियल का है। तो उसमें 11 सूर्य और आ जाएंगे, सौर मंडल में घूमते घूमते एकदम इकट्ठे हो जाएंगे। एक का सूर्य की कितनी होती है, और 11 सूर्य और बिल्कुल निकट आ जाएंगे। उसमें इतनी भयंकर आग लगेगी जो पटाखे से फूटेंगे, सब पृथ्वी ये सभी तत्व नाश में आएंगे। केवल उसमें इनका शरीर भी काल का यानी सरपुरुष का और दुर्गा का शरीर भी बुरी तरह जलेगा, ये भी हाहाकार मचाएंगे, बहुत बुरा हाल, बुरी तरह रोएंगे। परमेश्वर के विधान अनुसार ये दोबारा सभी प्राणी जीवात्मा किसी की नहीं मरती, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इसके पास, और वहां इन दोनों का वहां जाते ही परमात्मा का विधान है, पूर्ण परमात्मा ने विधान बनाया है, वहां जाते ही इन दोनों का युवा शरीर पुनः मिल जाता है, दुर्गा और इस काल का। फिर उसी तरह से फिर नए ब्रह्मांड की शुरुआत ये फिर से करते हैं। अपनात्मा अब ये इसकी जन्म मृत्यु का पता लगा सरपुरुष। अब अक्षर पुरुष इसकी मृत्यु कैसे होती है? जैसे एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, 70,000 बार त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और ब्रह्म की मृत्यु हुई सरपुरुष की। ये एक युग माना जाता है किसका? अक्षर पुरुष का, एक युग। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, इसमें चतुर्युग नहीं आता। ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेशन में चतुर्युग है, और अक्षर पुरुष की आयु की जो गणना करते हैं इसमें चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि। और इसका प्रमाण कहाँ लिखा है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में। उसमें चतुर्युग नहीं है मूल पाठ में। इन्होंने अज्ञानता से वहां ब्रह्मण्य का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट, और ब्रह्मण्य का अर्थ क्योंकि यहां ब्रह्मण्य का अर्थ अक्षर पुरुष लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ आयु की कैलकुलेशन है, इसकी सीमा है, इसलिए ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं कह सकते यहाँ अर्थ इसका। और वहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के लिए ये ब्रह्मण्य शब्द प्रयोग होता है। तो अनुवादकर्ताओं ने 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये भी यहाँ भी इन गलती कर रखी है, चतुर्युग लिख दिया और ब्रह्मा की आयु बता दी। नहीं, अब 1000 युग जो बनते हैं ऐसे
एक ब्रह्मांड के विनाश में और एक काल की मृत्यु होती है सरपुरुष की। वो एक युग बना अक्षर पुरुष का, और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना, 12 महीने का वर्ष, और इस प्रकार बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अब इसको अक्षर पुरुष को अविनाशी इसलिए कह जो इतनी लंबी उम्र, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। यह लोकत्रयमाविश्य विवर्ती अव्यईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसकी आयु की कोई सीमा नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम और परम शांति को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताकर कहा कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने इसलिए अपनी साधना को, अपनी भक्ति को, अपनी गति को अनुत्तम कहा है कि जन्म और मृत्यु सदा बने रहेंगे, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा, शांति कभी नहीं हो सकती, केवल उस परमेश्वर की शरण में जाने से शांति होगी। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। अब क्या बताते हैं, इतनी लंबी लंबी आयु भी हो जाती है तो भी मृत्यु होगी, अंत में तुम्हारा नाश होगा। कारण क्या है कि सतगुरु मिले ना, तो सतगुरु मिले ना भेंटे वो संतरे। कौन से संत? सतगुरु कौन? सतगुरु सोए सत शब्द बतावे, और गुरु कुछ काम न आवे। सत शब्द जो सच्चा नाम, सच्ची साधना बताता, वो सतगुरु। और ना भेटे वो संत रे, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में प्रमाण है, जिनके विषय में जिस कारण से इतनी लंबी उम्र होकर भी तुम्हारी जन्म और मृत्यु अशांति सदा बनी रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव।